तो सारा दिन पढ़ती रहती है और मुझे भी पढ़वा दिया। इसी के लिए ही अच्छा है दादी, इसकी तो डबल रिवीजन हो जाती है और खुद बन जाती है कॉलेज की टॉप स्कॉलर और मैं वहीं की वहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना। अरे तू भी पढ़ा लिया अगर किसी को। किसे पढ़ाऊं, मेरी तो कोई छोटी बहन है नहीं। हाँ तो ढूंढ लाते हैं कहीं से। नहीं दादी, एक ही बहुत है, एक और को नहीं झेल पाऊंगी। इसकी जैसे मिल गई ना तो मैं दोनों के बीच पिस जाऊंगी। ना 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 ना। ये ठंडा हो गया ना, मैं गरम करके ला। रुक प्रज्ञा, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। खा लेंगे। नहीं ठंडा है। रुक अभी 2 मिनट में कर। अरे मैं तो लेके ही जाना भूल गई। अरे खाने तो दी मेरी माँ। क्या? अगली बार अगर कसम दी ना तूने तो मैं तोड़ दूंगी। कसम तोड़ दे, पर ये रिश्ता कैसे तोड़ेगी मेरी छोटी बहना। चल। यस, जीत गई मैं। आप अकेले खेलेंगी तो आपको ही जीतना है। अरे अकेले कहा, ये लाल नीली पीली गोटियां है ना, इनके साथ खेल रही हूँ। पर आपकी तो हरी वाली है ना, जीती तो लाल वाली है। अब ऐसा नहीं है, जो गोटी जीतती है वही मेरी होती है। चलो गरम गरम हल्दी वाला दूध पियो। चलो। मैं क्यों पीऊं, मैं ठीक हूँ। कल रात आप खांस रही थी। अरे वो तो ऐसी ऐसे वैसे नहीं, खांसी की आवाज से पता चला था कैसी खांसी होगी। ये ले, मैं तो जीत गई लूडो में। अब तुम इससे जीत के दिखाओ। एक घूंट में इसे खत्म करना है। अरे लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों पीऊं? मैं 5 तक गिनूंगी माँ, अगर ये खत्म नहीं किया ना जबरदस्ती पिला दूंगी। ये क्या है? बेटी का प्यार। प्यार? डांट रही है मुझे। बचपन में आप ही तो कहा करती थी ना, मेरी डांट में भी मेरा प्यार छुपा है। इसे कहते हैं खुद की दवाई बनाकर खुद ही पीना। अब या तो इसकी बात का जवाब दो या फिर ये हल्दी वाला दूध पियो। डांट की तरह मेरे बनाए दूध में भी मेरा बहुत सारा प्यार है, पी लो ना माँ। अरे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्यों पीऊं? दादी आप ही बताओ, कल रात को ये खांस रही थी या नहीं? हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, खांस तो रही थी पूरी रात। तो बस अब और कुछ नहीं पूछना मुझे। अरे एक जी आप समझाइए ना इसे। अरे मैं क्या समझाऊं, ये बिल्कुल तेरे पे गई है। तूने भी तो अपनी माँ को कभी वो हल्दी वाला दूध पिलाया होगा ना। बिल्कुल तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। अब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चल गिनती चालू रख अपनी। 2। पता नहीं मैंने दवाई कहाँ रख दी है, खुल ही नहीं रहा है। माँ, हाँ हल्दी वाला दूध पी लो। नहीं प्रज्ञा, मुझे हल्दी वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है मतलब? मुझे भी लापरवाही नहीं पसंद है। आप अपना ख्याल रखती नहीं है, मुझे रखने दीजिए। पीछे दूध। नहीं, तुझे पता है ना मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं पीऊंगी। मैं 5 तक गिन रही हूँ। 1। तू मुझे धमकी दे रही है ना? मैं धमकी नहीं, प्यार से पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। आप पी लीजिए। 2। प्रज्ञा। और ठीक है सरला, अगर नहीं पीना ना तो कोई बात नहीं, तेरे खांसी का इलाज है मेरे पास। लेकिन पी ले कफ सिरप। पीजिए, आपको कितनी बार कहा, कफ सिरप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफरत है इससे। आप क्यों लेके? 3 4 आराम से आराम से। दोबारा मत देना। सच बता सरला, मेरी कफ सिरप के डर से नहीं, प्रज्ञा की डांट के डर से पी गई ना। प्रज्ञा तू मुझसे जबरदस्ती मत किया कर प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे जबरदस्ती करना। मुझे तुम दोनों का ये प्यार बहुत पसंद। गुड गर्ल। कहते हैं जहाँ तकरार नहीं वहाँ प्यार नहीं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, नोक झोंक होने से और बढ़ता है। हेलो, मेरे बिना ही गले लग गए। आजा आजा, तू भी आजा। रुको रुको भाई, मैं भी तो हूँ। मुझे कहाँ पीछे छोड़ोगे? Good night, princess. खिड़की खोल देती हूँ, खुली हवा आएगी। खिड़की किसने खोली? हवा के साथ मच्छर भी आएंगे। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा
चांद सा मिला, हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। टूटा जो कभी तारा सजना बे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। आई विश मेरी बड़ी बेटी जहां भी हो अच्छी हो। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाता। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। मुझे जानना है मेरी दूसरी बेटी कहाँ है, कैसी है। काश कि मैं जान पाती कि मेरी छोटी बेटी है कैसी। काश कि इस वक्त तुम मेरे पास होती, प्राची के साथ मैं तुम्हें भी गले लगा लेती। प्रज्ञा, यादें याद रखने के लिए होती हैं। अगर वो तकलीफ देने लगे ना तो भूल जाना चाहिए। अगर यादें आपकी जिंदगी का हिस्सा हो तो अपनी मर्जी से भुला नहीं सकते उन्हें। जैसे आप है ना मेरी जिंदगी का हिस्सा। इसे पता था एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी भर का रिश्ता बन जाएगी। मेरी बेटी आपको दादी बुलाती है, आपकी पोती मुझे मासी कहती। यही है ना, रिश्ते बन जाते हैं मुझसे, उठते नहीं। अरे तू सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? मुझे लगा मैं आंख बंद कर लूंगी तो माँ को लगेगा मैं सो गई और वो भी जाके सो जाएंगी, और वो तो सोने के बजाय खिड़की के बाहर दिखकर कहीं खो गई। मुझे पता है वो अपने बीते दिन याद करके अंदर ही अंदर रोती है। मुझे ऐसे में कैसे नींद आएगी दादी कि मैं सपने देखूं और मेरी माँ अपना अतीत। इतना मत सोच बेटा, वो तो बस माँ क्यों पापा के बारे में कभी बात नहीं करती? कुछ नहीं तो सिर्फ इतना बताती वो थे कैसे। मुझे तो सिर्फ वही पता है जो आपने बताया। माँ कभी कुछ नहीं बताती। सब कुछ बताएगी लेकिन सही वक्त आने पर। कब आएगा वो सही वक्त दादी? क्योंकि मैं माँ को ऐसे उदास अब और नहीं देख सकती। अरे वो तो कभी कभी उदास रहती है ना, हमेशा तो खुश रहती है तेरे साथ। तेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। अब देख बेटा, ऐसा सवाल करके तू अपना और उसका दिल दुखी मत कर। चल सो जा, सुबह ना आम का अचार बनाएंगे, ठीक है? अब इस दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, चल सो जा। इस बार थोड़ा सा अचार वो गुप्तानी को भी देकर आ जाएंगे। हाँ, ये छोटी बरनी उन्हीं को भेज दे। वाह, जा इसे छत पे सुखा दे। प्राची, दादी, प्रज्ञा मासी। लगता है कोई तूफान आ गया। प्राची, आई एम so happy। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो तो दिख रहा है, पर हुआ क्या? वो आ गई प्राची, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आ गई, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कौन आ गई? क्या मिल गई? हमारी स्कॉलरशिप मासी। हम दोनों को स्कॉलरशिप के लिए, वो भी दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज MMISS में पढ़ने के लिए। वाओ, फुल स्कॉलरशिप मिली प्राची। दिखा इसे छोड़, पहले मेरा हाथ पकड़। तुझे पता है पूरे कॉलेज में सिर्फ हम दोनों को स्कॉलरशिप मिली है, और कॉलेज ही क्या पूरे होशियारपुर में सिर्फ हम दोनों को स्कॉलरशिप मिली। दिखा ना। हाँ, ये देख, तेरा नाम और ये मेरा नाम, यानी सच में हम दोनों को। माँ देखो ना, देखो मेरा नाम आया है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। ये देखिए। मुझसे पूछ के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? इतनी हिम्मत हो गई तेरी?
दिल्ली जाके पढ़ाई करने के लिए मेरी परमिशन ली थी तूने? पूछना तो छोड़ो, बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने। नीचे क्या देख रही है, बताया क्यों नहीं? माँ आप कुछ नहीं है। प्रज्ञा मासी, इसमें प्राची की कोई गलती नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था। आपने ऐसे अप्लाई कर दिया तो हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा नाम आएगा। प्राची दिल्ली नहीं जाएगी। ठीक है मासी, अगर प्राची दिल्ली नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्राची नहीं जाएगी, तू भी नहीं जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो पढ़ाई करनी है ना, यही रहकर करो। कह दिया सो कह दिया। चाह तो रही हो तुम्हारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं आऊंगी। न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। दिल्ली, मैंने उनसे कहा था कि मैं कभी उस शहर में नहीं जाऊंगी, ना ही अपनी बेटी को जाने दूंगी। प्राची को कैसे भेज दूं वहां? I'm sorry माँ, प्लीज मत रोना। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। I promise। शादी के बाद भी आप ही के पास रहूंगी। आप रोना नहीं, ओके? मेरी तो आज छुट्टी है। आपका एनजीओ भी बंद है क्या? काम पे नहीं जाना? काम नहीं करती हूँ, पढ़ाती हूँ वहां पे। पता है। आपका टिफिन और पूरा खत्म करना है, वरना डांट पड़ेगी। पता है, आप मुझसे डरते हो ना, तो बड़े क्यूट लगते हो। जी नमस्कार। माय नेम इज रोहित गिल, यहाँ के एमएलए गजराज गिल का इकलौता बेटा। नमस्ते, लेकिन इलेक्शंस? अरे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए नहीं आया, और ना ही कोई चंदा वंदा मांगने आया हूँ। मैं तो ये आपकी प्यारी सी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। जी इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं है जी। हाँ जी, मैं अच्छे घर का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम भी हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं है जी घर में। आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लड़का अपनी बेटी के लिए आपको नहीं मिलेगा जी। क्यों मिलेगा? मिलेगा है? नहीं। तुम जानती हो इसे? मैंने पूछा, जानती हो इसे? रिश्ता लेकर आ गए, वो भी खाली हाथ। फैमिली को ही ले आते। और जी आप हमें इनकी फैमिली समझिए। और जी खाली हाथ नहीं आया, कंगन लेकर आए हैं। आप बस हाँ कर दो जी, रोका यहीं कर लेते हैं। अरे रोका क्या, सगाई कर लेंगे, अपना हैप्पी बात कर ले आएगा अंगूठी। पंडित जी भी रेडी है, एक फोन में वो भी। और बस यार, तुम लोग रुलाओगे क्या? देखो जी, पूरे के पूरे होशियारपुर में क्या, पूरे के पूरे पंजाब में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपकी बेटी सुखी रहेगी मेरे साथ। आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा मैं। प्राची, यहाँ ये रिश्ता पसंद है? प्राची, आप मेरी अकेले में बात करा दीजिए इससे, मैं कन्विंस कर लूंगा। आपके सामने शर्मा रही होगी। मुझे पता है उसे कैसे कन्विंस करना है। कितनी समझदार है, भगवान कसम, जानती है अपनी बेटी। मैं बात कर लूं? करिए। प्राची, तुम जानती हो इन्हें? जानती हो इसे?
बिना जान पहचान के घर तक रिश्ता लेकर आ जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम जानती नहीं हो। तुम भी जानती होगी। कब से जानती हो? पिछले 3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। मुझे देख के सीटियां मारता है, बार बार पूछता है बाइक पे घर छोड़ दो क्या। तो जनाब जवाब लेने घर तक आ गए। वैसे अच्छा किया सबके सामने जवाब नहीं दिया। बाहर 4 लोग सुनते, इनके एमएलए फादर के 4 वोट कम हो जाते। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि कीचड़ पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, कपड़े अपने ही गंदे होते। ठीक सिखाया आपने, ठीक है। जानती थी नहीं समझोगे। मेरा मतलब है कि कीचड़ पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कपड़े अपने ही गंदे होते। लेकिन अगर कीचड़ घर तक चला है ना तो उसे धोना जरूरी होता है और खुद को साफ करना खुद ही सीखना पड़ता है, तभी जिंदगी भर साफ रहो। मैंने तुम्हें सिचुएशन से भागना नहीं, उसे फेस करना सिखाया। यहाँ तक आया ये जवाब मांगने, दे दो जवाब। अबे देख क्या रहे हो? हाँ होने वाली है। कंगन निकालो, कंगन दो। कंगन लेके आया हूँ मैं जी। मजा आ गया। क्या? ये इसका जवाब है। ये जवाब नहीं पसंद आया ना तो जवाब आपके घर तक आएगा शिकायत बनकर, आपकी चाची के पास, जो उस एनजीओ की ट्रस्टी है जहां मैं पढ़ाती हूँ। और वो जवाब नहीं पसंद आया तो कंप्लेंट पुलिस के पास जाएगी। जो तमीज घर पे नहीं सिखाई गई ना वो पुलिस सिखाएगी। पकड़ से पकड़। पुलिस लड़के यहीं पे खड़ा रह चुपचाप, वरना एक थप्पड़ और दूंगी खींच के। भैया ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, पर प्यार से इसने हानि कही ना उठा के ले जाऊंगा। हाथ लगा के भी देखा ना तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरा। इतनी हिम्मत प्रज्ञा को मारने भागा है? अरे बाल उखाड़ के ना हाथ में रख दूंगी। माफी मांग मेरी बेटी से। यहाँ के फाड़ फाड़ के क्या देख रहे तू? ये मिर्ची देख रहा ना, आंखों में फेंक दूंगी। सॉरी बोल। सॉरी। ए बोल तू भी। सॉरी। एक से बोलो। सॉरी। अब क्या चाय पी के जाओगे यहाँ से? निकले यहाँ से। वैसे एक बात बता देता हूँ, ये जवाब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अरे जा रहा हूँ यार मैं। अच्छी तो गुरूर है मेरा। गुरूर कमजोर नहीं होता बेटा। उसे थप्पड़ मार के ये बात तूने साबित कर दी। किसी प्रॉब्लम से तुझे डरना नहीं है, उसे फेस करना, उसे खत्म करना। You're my brave girl. क्या है तू? ब्रेव गर्ल। मासी मैं भी हूँ ना ब्रेव गर्ल। ब्रेव भी है और बेवकूफ भी। क्यों? ये मिर्ची का डिब्बा उठा कर ले आई। अब ये मिर्ची उनकी आंख में डालती और कहीं हवा का रुख हमारी तरफ होता तो हमारी आंखें फूट जानी थी। ओह हाँ, चल जा रख के इसको अंदर। मैं भी ना रख के आती हूँ। बेवकूफी है ना पूरी। तू भी जा। It's taken care of. प्रज्ञा, तुम प्राची के साथ गलत कर रही हो। एक तरफ तो तुम उसे स्ट्रॉन्ग बना रही हो, बहादुर बना रही हो, और दूसरी तरफ दिल्ली नहीं भेज रही हो। अरे वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, तो फिर डर किस बात का है तुझे? तू दुबल के। दादी मुझे तो लगता है सबका खत्म हो गया। आपने तो और बढ़ा दिया। अब प्रज्ञा मासी क्या करेगी? मुझे पता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। पता है तो बता दे। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। और क्या? तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। और अभी दिल्ली में रहता है, इसलिए तू उसे वहां नहीं भेज रही है। प्लीज ना। प्रज्ञा बेटा,
20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। प्रज्ञा, तुम दोनों अपनी जिंदगी जी चुके हो, लेकिन प्राची के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। इस तरह से पीछे मुड़कर आगे चलेगी ना तो किसी दिन बहुत जोर से गिरेगी। जाने दे बेटा उसे।